हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल फार्मूला है। और अगर ये फार्मूला एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिख करके और इसको आपको ऑब्टेन करना होगा एग्जाम में। और या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। फर्स्ट हम लोग कंसिडर कर देते हैं, लेट द फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड लेट करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू x नॉट x1 x2 so on xn of the argument x, the value of function fx be fx naught fx1 fx2 so on fxn। ठीक है, जैसे हम लोग पहले भी देखे थे ना कि टेबल के फॉर्म में हमको x का जो है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिया रहता है और उसके करस्पॉन्डिंग में हमको फंक्शन का वैल्यू दिया रहता है। इस तरह का तो दिया रहेगा। अब यहाँ पे जो इंटरवल है हमारा x1 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 xn माइनस xn माइनस वन, ये जो इंटरवल गैप है दिस इज नॉट नेसेसरली इक्वल। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, इक्वल हो। ये अलग अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल होगा तब भी काम करेगा, अनइक्वल भी हो सकता है, तो दोनों केस में काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि जैसा हम लोग टेबल के हिसाब से देख रहे हैं कि मेरे पास में एफ एक्स का कितना वैल्यू है, n+1 वैल्यू है। देखिए, ये होगी आपका एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग में, x1 के करस्पॉन्डिंग में, x2 के करस्पॉन्डिंग में और xn के करस्पॉन्डिंग में। तो अगर हम काउंट करें तो मेरे पास में टोटल नॉट से शुरू होकर के n तक n+1 वैल्यू है। तो हम लोग बोलेंगे एज एफ एक्स हैज n+1 वैल्यूज, देयरफॉर एफ एक्स कैन बी अज्यूम्ड एज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये पहले से ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो है फंक्शन का 3 वैल्यू दिया है तो हम उससे एक कम यानी 2 डिग्री का पोलिनोमियल कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि फंक्शन का कितना है, n वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को, सॉरी n+1 वैल्यू गिवन है तो हम लोग फंक्शन को n डिग्री का कंसिडर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आइए कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट कंसिडर करते हैं हम लोग कि फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स, ठीक है, वो इस तरह का है। कोई हम लोग आर्बिट्रेरी यहाँ पे जो है पैरामीटर ले रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, ए नॉट, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू, ठीक है, इसी तरीके से इंटू के फॉर्म में x माइनस xn तक लेंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम लोग लेंगे, इसमें ऐड करेंगे दूसरा पैरामीटर a1। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। फिर इसमें लेंगे हम लोग x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स, इसमें x1 को जो है लीव किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो x माइनस x2, ओके, x माइनस x2, देन x माइनस x3 एंड टू शो ऑन x माइनस xn। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग इसी तरीके से an लेंगे, तो an वाले में x माइनस एक्स नॉट होगा, x माइनस x1 होगा, x माइनस x2 होगा। ठीक है, बट इसमें किसको हम लोग लीव कर देंगे, x माइनस एक्स एन को। ठीक है, तो x माइनस एक्स एन माइनस वन तक ये जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ए आईज हैं, वेयर जितना भी ए आईज है, यानी आपका ए नॉट a1 a2 ये सारा क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। ए आईज आर कांस्टेंट, दीज आर द कांस्टेंट्स पैरामीटर्स। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो a1 का कोइफिशिएंट है ए नॉट का, तो ए नॉट के कोफिशिएंट में x माइनस एक्स नॉट, ये देखिए यहाँ पे मिसिंग है। इस तरीके से हमको इसको जो है फंक्शन को एज्यूम करना है। ठीक है, जब a1 वाला लेंगे तो x माइनस x1 देखिए यहाँ पे आपका मिसिंग है, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसी तरीके से जब आप an लेंगे तो x माइनस xn जो डेफिनेटली लास्ट में आता तो वो हमारा मिसिंग है। ठीक है, तो अगर a2 वाला लेंगे तो x माइनस x2 जो है उसमें मिसिंग हो जाएगा।
तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इन फर्स्ट टर्म, ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ ए नॉट, दैट इज इन कोएफिशिएंट ऑफ ए नॉट फैक्टर x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, एब्सेंट, ये नहीं रहेगा। हाँ, इसी तरीके से सिमिलरली इन सेकेंड टर्म यानी क्या, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ a1, इसमें है कौन सा फैक्टर मिसिंग रहेगा, x माइनस x1, ये आपका एब्सेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका कंटिन्यू होगा। तो ये नोट है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये आप समझ करके रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमको जो फंक्शन मिला है, इस पूरे फंक्शन को, ठीक है, ये जो हम लोगों का फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन को मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अननोन वैल्यू है वो क्या है, वो है ए नॉट, a1, a2, an को फाइंड आउट करना। इसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जीरोस। जो हमको जीरोस नजर आ रहा है फैक्टर में, उससे हम ए नॉट, a1, a2 को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, डेफिनेटली अगर हम x इक्वल टू एक्स नॉट पुटअप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट वाला फैक्टर a1 में है, फिर a2 में भी होगा, an में भी है, तो सारा जीरो हो जाएगा। तो हमको x इक्वल टू एक्स नॉट पुट करने से सिर्फ a नॉट वाला जो आपका टर्म है, ठीक है, यही नॉन जीरो होगा, तो यहाँ से हमको a नॉट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x1 पुट करते हैं तो सिर्फ चूंकि a1 में x1 वाला मिसिंग है, तो आपको a1 मिल जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ओके, x1, x2 एंड टू सो ऑन इन फंक्शन 1, ठीक है। वी गेट, तो हमको क्या मिलता चला जाएगा, एक्स नॉट पुट करने से हमको ए नॉट मिल जाएगा डेफिनेटली। क्या मिलेगा बताइए, तो देखिए a1 वाला सारा टर्म जीरो हो गया, a2 जीरो, an जीरो, तो सारा जीरो हो गया, तो सिर्फ a नॉट मेरा बच रहा है, ठीक है। और x को हमने रिप्लेस किया है x नॉट से, तो ऊपर में आ जाएगा आपका एफ एक्स नॉट, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये पूरा जो फैक्टर है, ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर चला जाएगा डिवाइड में विथ रिप्लेसिंग x बाई एक्स नॉट। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक्स नॉट माइनस x1 इंटू एक्स नॉट माइनस x2 एक्स नॉट माइनस xn। क्लियर है, ठीक है, यही मिलेगा। इसी तरीके से हमको a1 क्या मिलेगा, तो a1 में हमको ऊपर में मिलेगा fx1, ठीक है, और डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, a1 वाला जो कोएफिशिएंट है ये नीचे चला जाएगा, ये पूरा विथ रिप्लेसिंग x बाई x1। यहाँ पे आपको आ जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस xn। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है क्यों नहीं लिए थे x माइनस x1 का फैक्टर। इसलिए कि अगर वो लेते तो यहाँ पे x1 पुटअप करने से x1 माइनस x1 हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, वो जीरो हो जाता, तो हमारा ये जो वैल्यू है a1 का वो अनडिफाइन हो जाता। इसलिए हम लोग इस तरीके से डिजाइन किए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हमको वैल्यूज मिलते चले जाएंगे, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे दिखा देंगे कि इसी तरीके से मिलता चला जाएगा। an क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा एफ एक्स एन, पूरा डिवाइड होगा आपका, ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन टू एक्स एन माइनस वन। क्लियर है, ठीक है। अभी जो वैल्यूज मेरे को मिले हैं, तो इनको मैं वापस फंक्शन में पुट कर दूंगा, तो मुझको फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो वी राइट सब्स्टिट्यूटिंग
substituting the values of a0, a1, a2 and to so on in function 1, we get formula for fx is, क्या आ जाएगा fx आपका, देखिए हमारा fx आ रहा है, हम a0 का वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है, तो ऐसे आएगा, इसका कोएफिशिएंट पहले लिख लेता हूँ, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn, ठीक है, ये कोएफिशिएंट था हम लोग का a0 का, इसको मैं पहले लिखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मिसिंग क्या है, x0 मिसिंग है, तो हम लोग नीचे में कुछ करना नहीं है, इसी में x0 लगा करके लिखेंगे, तो ये आपको लॉजिकली याद रहेगा, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस xn, ठीक है, इंटू क्या आया है fx0, ओके, तो ये पहला टर्म आ गया हम लोग का, प्लस सेकेंड टर्म हमारा क्या आएगा, तो पहले फिर से मैं कोएफिशिएंट लिखूंगा a1 वाला, क्या था x माइनस x0, इसमें x आपका x1 मिसिंग है, x माइनस x2, x माइनस xn डिवाइडेड बाई मिसिंग क्या है x1, तो x1 सब में पुटअप कर देंगे, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 एंड टू सो ऑन x1 माइनस xn, ओके, और यहाँ पे हम लोगों का क्या आया है, फंक्शन वैल्यू fx1, क्लियर है, ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका ये चलता चलेगा, और हमारा जो लास्ट टर्म है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस, पहले उसका कोएफिशिएंट लिखता हूँ, तो कोएफिशिएंट क्या है उसका, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, ये है आपका x माइनस xn माइनस 1 तक, ठीक है, तो इसमें लास्ट फैक्टर यानी xn वाला मिसिंग है, तो हम सब में xn पुटअप करेंगे, सो xn माइनस x0, xn माइनस x1, ये चलता चला जाएगा xn माइनस xn माइनस 1 तक, ओके, इसमें जो फंक्शन वैल्यू है वो क्या है, वो है आपका fxn, क्लियर है, देखिए यही जो है यहाँ पे पुटअप होना है। अब ये चूंकि हमारे पास में n आर्गुमेंट्स के लिए है, सॉरी n+1 आर्गुमेंट्स के लिए है, x0 से लेकर के xn तक, जाहिर सी बात है जब हमको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा तो वो तो इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें कुछ फिगर्स दिए रहेंगे, तो उसी के हिसाब से हमको फॉर्मूला डिजाइन कर लेना है, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, इसी को हम लोग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं, और ये आपका इक्वल और अनइक्वल दोनों इंटरवल में आपको काम करता है, ठीक है। अब कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन के से उसको आपको समझाता हूँ, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोगों को फंक्शन का वैल्यू और करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इधर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x0 से लेकर के x4 तक, यानी टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उसका फंक्शन वैल्यू भी इधर हमको दे रखा है, तो आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन यूज करके फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है फॉर x इक्वल टू 9, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करके पहले फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, और फिर वहां पे हम लोग x का वैल्यू 9 पुट अप करेंगे तो काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला हमको लिखना है, लेकिन इस बार 5 आर्गुमेंट्स के लिए काम होगा, यानी हम x4 तक जाएंगे, ठीक है, तो जो हमको फॉर्मूला में यूज होगा उसके लिए आप चाहें तो पहले से भी टेबल बना करके उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, टेबल देखिए आप, ठीक है,
और ये जो टेबल है यहाँ पे, तो ये टेबल से आपको काम करने में इजी होगा। ये टेबल मैंने बना लिया, यहाँ पे मैंने लिया है एक्स आई को, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू, और यहाँ पे मैंने ये फैक्टर ले लिया है x माइनस एक्स आई का, x इक्वल टू 9 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको 9 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये आपका x गिवन है, ठीक है, जो इंटरवल है बीच का, यहाँ पे 2 है इंटरवल, फिर आपका 4 है, तो अनइक्वल इंटरवल है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहला वाला वैल्यू जो है ये क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स नॉट, ठीक है, जो फर्स्ट में जो वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला वैल्यू हमारा होगा ये, जैसे ये एक्स नॉट होगा, ठीक है, ये हमारा होगा x1, ये हमारा होगा x2, ये हमारा होगा x3, और ये हमारा हो जाएगा x4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमने लिखा है, और ये जो फैक्टर हमको निकालना है x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स आई, तो हम 9 के लिए काम करना है, x को 9 लेना है, तो हम जब x माइनस एक्स नॉट निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 9, और x नॉट क्या है 5, तो ये आ जाएगा आपका 4। इस तरीके से x माइनस एक्स वन निकाल लीजिए x1 के करस्पॉन्डिंग, तो x आपको 9 पुटअप करना है, तो ये आ जाएगा 2। x माइनस एक्स टू निकाल लीजिए, 9 माइनस 11 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8, ठीक है। अब ये करने के बाद फिर हम लोग बगल में जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो मेरा फंक्शन का वैल्यू आना है, तो उसके लिए हम लोग भी यहाँ पे फैक्टर को सारा निकाल ले रहे हैं, जो फैक्टर हमको जरूरी है, ठीक है। जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में आपको ये सारा, आपको डिनोमिनेटर में आपको ये नजर आएगा, तो पूरा डिनोमिनेटर का वैल्यू आप पहले ही चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप फंक्शन का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो आप इस सबको पुटअप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने निकाला है ये भी काफी सिंपल है, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, तो सारा एक्स नॉट से लेके एक्स फोर तक आपका इधर नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस कॉलम में, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन यानी 5 माइनस 7 क्या आएगा -2, ठीक है, फिर एक्स नॉट माइनस एक्स टू यानी 5 माइनस 11 क्या आएगा -6, फिर आपका एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, तो ये करेंगे तो 5 माइनस 13 -8, ठीक है, एक्स नॉट माइनस एक्स फोर 5 माइनस 17 माइनस 11 -12 होगा ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या होगा, ये -12, ठीक है, ओके। ये सब आपको वैल्यू एक बार चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है, आपको कैलकुलेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस इसी को छाप दीजिएगा, आप समझ लीजिए और खुद से करते जाइएगा, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये मिल गया, इसी तरह से आपको ये सारा कुछ निकाल लेना है, जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट चलेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था वो देख लीजिए, ठीक है, तो जो हम लोगों का फॉर्मूला था वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एफ एक्स क्या होगा, देखिए, तो एफ एक्स जो होगा आपका, एफ एक्स नॉट से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट, ओके, और पहला वाला जो ऊपर में होगा तो आपका वो एक्स नॉट को छोड़ करके एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स फोर तक का एंट्री गिवन है, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स के प्लेस पे एक्स नॉट रख देंगे, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, एक्स नॉट माइनस एक्स फोर, तो लिखना काफी सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, प्लस फिर एफ एक्स वन को लेके चलेंगे, तो नेक्स्ट आएगा आपका एफ एक्स वन, ठीक है। अब ऊपर में हम लोग का क्या चलेगा, एक्स वन को छोड़ना है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट से स्टार्ट कीजिए, एक्स वन को छोड़ दीजिए, सो एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ठीक है,
फिर ये डिवाइड करेंगे तो इसमें हम लोग x1 पुट अप करेंगे x के प्लेस पे, सो x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x1 माइनस x4, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोगों का नेक्स्ट आएगा फंक्शन fx2, तो इसमें हम लोग x2 को लीव करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को फिर इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। और फिर जो हम लोग डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, वो डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे x के प्लेस पे पुट करेंगे x2 को, ठीक है। सो x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरीके से हमको पुट अप करते जाना है, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या आएगा x2 माइनस x3 और लास्ट आएगा हमारा x2 माइनस x4, क्लियर है, ठीक है। तो fx2 तक चले गए हम लोग। अभी हम लोग को दो टर्म और लिखना है, fx3 और fx4, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो भी आपका मेहनत है वो फॉर्मूला वगैरह लिखने में है, फिर आपको उसमें एंट्री पुटअप करना होगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आएगा आपका fx3, तो यहाँ से x माइनस एक्स नॉट लेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x3 वाले को छोड़ देंगे तो क्या आएगा x माइनस x4, ठीक है। और नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे x3 को पुटअप करते हुए, तो x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 एंड x3 माइनस x4, ठीक है। प्लस लास्ट एक और लेंगे हम लोग fx4 के लिए, तो स्टार्ट होगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 तक ही जाएंगे। और नीचे हम लोग क्या करेंगे x4 पुटअप करेंगे, सो x4 माइनस एक्स नॉट, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 एंड x4 माइनस x3। अब देखिए सारा वैल्यूज आपको मालूम है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, टेबल जो हम लोगों ने ऊपर में लिखा है उस टेबल को देख करके आपको वैल्यू पुटअप कर देना है, ठीक है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हमारा ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला ये जो पूरा वैल्यू है मेरा x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, ठीक है। ये जो फैक्टर है ये आप काफी आसानी से यहाँ पे जो टेबल है हम लोगों का, वो टेबल को देख के आप बैठा सकते, पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये देखिए यही टेबल है ऊपर में, तो आप देखेंगे तो x माइनस x1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको ये वैल्यू भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो ये आप ये ऊपर में डाल देंगे, ठीक है। और नीचे वाले के लिए भी हम लोगों ने वैल्यू पहले ही निकाल लिया है। देखिए सबसे जो पहला वाला है आपका, ठीक है, सबसे पहला वाला जो वैल्यू है, देखिए ये वाला, ये जो है ऊपर में, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये जो मैं रेड लाइन से कर रहा हूँ कि मैं, ये जो वैल्यू है यही हमारा वैल्यू है। तो ये चारों टर्म का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो इस टेबल से आपको जो है न्यूमरेटर की तरफ का काम होगा, और जो ये टेबल है हमारा, इससे हमारा डिनोमिनेटर का काम होगा, ठीक है। तो हमको बस फिगर जो हमारा है वैल्यू उसको पुटअप करना है और कैलकुलेट कर देना है, तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैंने ये पहले टर्म का बताया, सेकेंड टर्म में भी वैसे ही करना है हमको, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट, x2, x3, x4, तो यानी x1 वाला छोड़ करके, यानी इसको छोड़ करके बाकी वैल्यू हमको इसमें डाल देना है। और नीचे वाले वैल्यूज के लिए मेरे पास में ये जो सेकंड वाला जो मेरा ये जो फैक्टर का मल्टीपल है ये ले लेना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से खुद से करने का कोशिश कीजिए, मेरा मत कॉपी कीजिएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूँ क्या क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आता है उसको मैं यहाँ पे लिखने क्या कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बार आप काउंटर चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कैलकुलेटिव है, तो कुछ एक आध टर्म मिस हो सकता है, तो आप ये खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, देखिए हम लोग का ऊपर में आएगा एफ एक्स, जो हम लोगों का आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स नॉट, सो 150। अब बाकी जो फैक्टर वैल्यू है वो लिख देना है हमको, 2 -2 -4 -8, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इधर जो हम लोगों का आया है वो है -2
-6 -8 एंड -12, ठीक है, प्लस फिर जो दूसरा वाला है फंक्शन वैल्यू fx1 कितना है 392 है, न्यूमरेटर वाला हमारा क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट से लेना शुरू करेंगे तो 4, ठीक है, x1 वाला छोड़ दीजिए, -2 -4 -8, ओके, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इधर जो वैल्यू आया है वो आया है आपका 2 -4 -6 -10, ठीक है। फिर फंक्शन का जो थर्ड वैल्यू है वो है मेरा 1452, ठीक है, और इधर जो वैल्यू आया है वो है मेरा 4 2 -4 एंड -8, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो थर्ड वाला वैल्यू है वो है मेरा 6 × 6 × -2 × -6, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन वैल्यू एट x3 वो है ये, ठीक है, और इसके साथ जो वैल्यू लगेगा वो लगेगा आपका 4 2 -2 एंड -8, ठीक है, और जो हम इसको डिवाइड करेंगे वो हम डिवाइड करेंगे फोर्थ वाले से, तो फोर्थ में हमारा जो वैल्यू उधर आया है वो है 8 6 2 एंड -4, ठीक है। लास्ट वाला जो फंक्शन वैल्यू है वो है आपका 5202, और साथ में जो वैल्यू आएगा टेबल से वो 4 2 -2 -4, ठीक है, और नीचे जो डिवाइड करेंगे तो वो हम लोग करने वाले हैं लास्ट वाला हमारा जो मिला है हमको 12 10 6 4, तो देखिए यही काम करना है, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेशन कर लेना है इसका, ठीक है, कैलकुलेटर का भी आप हेल्प ले सकते हैं, तो आई होप आपसे ये हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूटन इंटर सॉरी लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला को याद रखना, और वो काफी सिंपल पैटर्न पे है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, और फिर आपको फंक्शन वैल्यू इसी तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।